नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। 12 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचालन को मुस्लिम इलाकों में रोकने का प्रयास। पुलिस की सतर्कता से बड़ी अनहोनी होने से बचा। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। लाठी डंडे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग घरों से बाहर निकले और अपने इलाके से इसके गुजरने का विरोध करने लगे। इसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। एक और संघ का अनुशासित जुलूस, दूसरी ओर रास्ता रोकते लाठी डंडों से लैस मुस्लिम समुदाय के लोग। करीब 7 घंटे तक पूरे शहर की सांसें थमी रही। पथ संचलन में आरएसएस के कार्यकर्ता संयमित होकर गुजर रहे थे। न हाथों में हथियार, न डीजे का शोर, न कोई भगवान की मूर्ति और न कोई भजन। ये न तो धार्मिक आयोजन था न राजनीतिक। फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशानी हो गई। क्यों और किस बात की, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रविवार सुबह प्यारे राम मंदिर से आरएसएस का पदसंचलन तय रूट पर निकला। कौशर कॉलोनी से होते हुए खिड़की दरवाजा और फिर अंजुमन चौराहे की ओर इसे जाना था। अनुमति ले रखी थी, रूट पहले से तय था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा, हाथों में लाठियां थामे बड़ी भीड़ खड़ी मिली। नारेबाजी और रास्ता रोककर माहौल को गरमा दिया गया। तनाव की खबर मिलते ही जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए। 4 घंटे तक दोनों पक्षों में लगातार बातचीत चली, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। न मुस्लिम समुदाय आरएसएस के इस पदसंचलन को अपने इलाके से जाने देने को तैयार था, न आरएसएस वाले पीछे हटने को तैयार थे। कई बार आमने सामने की स्थिति बनी और लाठी डंडों से लैस लोग खुला चैलेंज देते नजर आए। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए काफी मशक्कत की। करीब 6 घंटे तक जुलूस बीच रास्ते पर अटका रहा। आखिरकार प्रशासन की सूझबूझ और पुलिस की सख्ती रंग लाई। भारी सुरक्षा घेरे में आरएसएस का पदसंचलन आगे बढ़ा। हालांकि विरोधी पक्ष नारेबाजी करता रहा, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना होने से बच गई। घटना के बाद एसपी अभिषेक ने बताया, हालात अभी पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। हिंदू संगठनों का कहना है यह पदसंचलन हर साल शांति से निकलता है, लेकिन इस बार साजिशन रोका गया। वहीं पुलिस और प्रशासन दावा कर रहे हैं कि हालात सामान्य किए गए हैं और शहर में शांति बहाल है। 12 की सड़कों पर आज कानून और प्रशासन की कड़ी परीक्षा हुई। एक और अनुशासनबद्ध स्वयंसेवक और दूसरी ओर लाठी डंडे लेकर खड़ी भीड़। सवाल यही है, हर साल निकलने वाले पदसंचलन को अचानक विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई गहरी साजिश? वो भी तब जब संघ प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों को अपने साथ ले चलने की बात कर रहे हैं। विश्वास नहीं रखता, न किसी अत्याचार का समर्थन करता। ऐसा जब हुआ है कहीं संघ की ओर से तो कभी नहीं हुआ। हिंदू समाज के कुछ क्षोभ के कारण अगर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो मैंने स्वयं सार्वजनिक मंचों से उसकी निंदा की है, ये आप जानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं संघ ये करता है? नहीं कहना चाहिए। और विश्वास तो फिर आपको देखना पड़ेगा। हम तो छुपे नहीं हैं, हम जो करते हैं खुला है, डंके की चोट पर है। हमने कुछ नहीं तो मैं आज भाषण में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी निमंत्रित है। हिंदू राष्ट्र की बात मैं करता ही नहीं, लेकिन हम ऐसे छुप कर करने वाले, हम जो है सो बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, कभी भी आप आ सकते, देख सकते हैं। आपको आकर देखना चाहिए, वो नहीं होता है। उधर से कुछ होना आवश्यक है तो हिंदू समाज का, संघ का विश्वास बनेगा। क्योंकि संघ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदू समाज भी प्रकृति से ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये होने से हमको पता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है।
हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन हम यूरोपियन नहीं हैं, हम अरब तुर्क नहीं हैं, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय हैं। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम को एक तरह से उत्तर मैंने पहले दीजिए। देश की व्यवस्थाएं होती है, पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन कुटुंब में व्यक्ति है, अनेक देश, ये व्यक्ति स्वरूप है। तो अपने कुटुंब में पूरा कुटुंब एक रहता है, लेकिन कुटुंब की व्यवस्था का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति के अपने स्वतंत्रता पर भी संयम रखना पड़ता है, निर्बंध रखने पड़ते हैं। तुमको पूरा स्वातंत्र्य है, तुम्हारा हाथ कैसा भी घुमाओ, लेकिन मेरे गाल तक आया तो रुक जाना, वो स्वतंत्रता तुमको नहीं है। स्वतंत्रता भी एक मर्यादित बात, वो अनुशासन का नाम है, केवल मुक्तता का नाम नहीं है। ये ध्यान में रखना और वैसे करना। इसलिए इलीगल माइग्रेंट्स नहीं आना चाहिए देश में। इसमें कोई वसुधैव कुटुंबकम के तत्व के साथ कोई प्रताड़ना कोई नहीं है, उसके अनुसार ही है। वो कुटुंब की व्यवस्था ठीक चले, इसलिए सबके लिए जो नियम है उस नियम का पालन सबने कर। लेकिन मोहन भागवत की अपील भी काम करती हुई नहीं दिख रही है। मुस्लिम समाज के भीतर आरएसएस को लेकर इतनी घृणा भरी हुई है, ये पहली बार सामने आया है। आखिर कौन है जो समाज में इस तरह की अशांति पैदा करना चाहता है? प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे और शहर के शांति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। इस तरह के सांप्रदायिक जो भेदभाव है, भीम न्यूज़ इंडिया उसका हमेशा कटु निंदा करता है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।